हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। ये है आपका लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था ग्रीटिंग्स के बारे में कि कब हमें गुड मॉर्निंग बोलना है, कब हमें गुड आफ्टरनून बोलना है और कब हमें गुड इवनिंग बोलना है। अब गुड इवनिंग पे थोड़ी सी चर्चा रह गई थी, उसे हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपने पहली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का इंडेक्स में देखिए, आज पहली बात तो हम करेंगे शिष्टाचार के बारे में, मतलब कि मैनर्स के बारे में। और मैनर्स में आज हम सब क्या क्या सीखेंगे, पहले ये देख लीजिए। पहली बात तो हम यहाँ पर मैनर्स को देखेंगे कि शिष्टाचार आखिर है क्या, मतलब व्यवहार आखिर है क्या। उसके बाद कि हमें कैसे बिहेव करना है, हमें क्या क्या शिष्टाचारों का प्रयोग करना है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में। फिर उसके बाद हम करेंगे वोकैबुलरी, जिसमें हमने देखा है कि वोकैबुलरी के हम रोज़ 10 शब्दों को भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कल हमने इनके बारे में पढ़ा था, मतलब कि वर्णमाला के बारे में, कि लेटर्स के बारे में। लेटर होते हैं अक्षर, अक्षर बनाते हैं किसको, शब्द को, और शब्द बनाते हैं वाक्य को। तो लेटर किसको बनाते हैं, वर्ड को, वर्ड्स फॉर्म सेंटेंसेस, सेंटेंसेस फॉर्म पैराग्राफ। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और साथ ही साथ हम समय पर चर्चा भी कर रहे थे कि कब हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहना है। तो जब हमने समय की चर्चा करी तो हमने हर प्रकार के बारे में देखा कि हमें समय को कैसे वर्णन करना है, हमें एक समय को कैसे बोलना है अंग्रेजी में। तो सबसे पहले अब हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। जो चर्चा हमारी निर्भर थी इवनिंग के बारे में, जो थोड़ी सी रह गई थी कि इवनिंग में आपको शायद डाउट आ जाए, तो इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जब देखा कि गुड मॉर्निंग हम कब तक बोल सकते हैं, सबसे पहले अगर आपको याद हो, गुड मॉर्निंग हम बोल सकते हैं 11:59 दिन तक, दिन के। ठीक है, यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि हम गुड मॉर्निंग का यूज़ करते हैं। अगर गुड आफ्टरनून का यूज़ करें, बेटा गुड आफ्टरनून का मतलब क्या होता है, गुड आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय, जो एग्जैक्ट 12 बजे शुरू होता है और ख़त्म कब तक होता है, हम बोलेंगे 4:59 तक हमारा जो गुड आफ्टरनून है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये जो समय में गुड इवनिंग का प्रयोग किया जाएगा ना, समय में गुड इवनिंग का प्रयोग करा जाएगा, वो कैसे किया जाएगा एक बारी आप उसको भी चर्चा को देख लीजिए। ठीक है, तो गुड इवनिंग का मतलब क्या होता है, जनरली हमें पता है शाम को 5 बजे के बाद। ठीक है, 5 बजे के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि शाम के 5 बजे के बाद हम गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। कैसे, शाम को 5 बजे के बाद हम गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं, मतलब कि 5 PM से हमारा गुड इवनिंग जो है वो शुरू हो जाता है और वह चलता रहता है टिल 11:59 तक। जब आने का टाइम हो, आने पर गुड इवनिंग और जाने पर गुड नाइट, ये गुड इवनिंग का रूल था। ठीक है, अब यहाँ पर गुड इवनिंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर आप कभी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले आपने समझा कि गुड इवनिंग को 5 बजे तक कहते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, मतलब कि अगर आप, क्या कह रही हूँ मैं, अगर आप कभी पहाड़ी जगह पर रहते हैं, ठीक है, पहाड़ी जगह पर रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए, तब हम 3:39 तक गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। अब ये किसका है, दिन का। ठीक है, और 4 बजे से हम गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, 4 बजे से हम गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। अब मैं ये बार बार लिख रही हूँ, दिन के, रात का मत समझना। ठीक है, अब पहाड़ी जगह पर रहने से आपका क्या मतलब हुआ,
पहाड़ी जगह पर रहने से आपका क्या मतलब हुआ? जब गुड इवनिंग यूज करते हैं ना हम, गुड इवनिंग हमारे सूरज की रोशनी पर निर्भर है, ठीक है। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू कर गया तो वैसे वैसे इवनिंग आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू हो गया वैसे वैसे इवनिंग आनी शुरू हो गई। अब सूरज का रोशनी जो है ना वो पहाड़ी इलाकों में जल्दी हो जाता है, मतलब कि रोशनी खत्म होने लग जाती है, अंधेरा जल्दी आने लग जाता है। तो हम 4 बजे गुड इवनिंग का प्रयोग कर लेते हैं। और जनरली कहूँ तो 4 बजे के बाद लगभग सब लोग भी गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये अगर आप 4 बजे के बाद भी गुड इवनिंग बोलते हो वह गलत तो नहीं होगा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 5 बजे के बाद बोलिए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। क्लियर? तो ये जो पॉइंट था ज़रा सा चर्चा का रह गया था और अब क्लियर करके तो चलिए अब हम आगे चलते हैं शिष्टाचार पर। अब देखिए हमारा क्या रह गया कि हमें व्यवहार कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा कि मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए, आपने मुझे ये पेन आकर दे दिया। सोचेगा, अगर मैंने कहा आई वॉन्ट पेन, मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन, मुझे पेन चाहिए, ठीक है। अब आपने आकर मुझे पेन को दे दिया, आपने मेरे को पेन दिया और मैं चुप करके लेके जाकर लिखना शुरू कर दी। मैंने आपको थैंक यू भी नहीं बोला। आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे लिए पेन दिया और मैंने आपको पेन के बाद थैंक यू तक नहीं बोला, और आपने जैसे मुझे पेन दिया ना मैं चुप करके जाकर अपनी कॉपी में लिखने लग गई। तो हम ये सीखेंगे आज के लेक्चर में कि हमें थैंक यू कब बोलना है, हमें थैंक यू कब बोलना है। अगर हम राह पर जा रहे हैं और कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसे हमने आगे राह देनी है, तो हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि पहले आप। और जैसे कि आपको पता ही है कि मेल जो होते हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा कहते हैं कि औरत हैं तो आप पहले चाहिए। तो एक मेल फीमेल को कैसे इज्जत देगा, क्या शिष्टाचार दिखाएगा, अंग्रेजी में कैसे बोलना है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अभिवादन को सीखा, अभिवादन समय के अनुसार हुआ। अभिवादन पूरा का पूरा निर्भर है समय पर। आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बिना समय को जाने नहीं बोल सकते हो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बिना शिष्टाचार के आपका व्यवहार, बिना आपके व्यवहार के लोग नहीं मानेंगे कि आप अच्छे हो या बुरे हो। अगर आपने ढंग से व्यवहार नहीं किया तो क्या बोलेंगे, अरे तमीज ही नहीं है। और अगर आपने अच्छी तरह व्यवहार किया तो वह कहेंगे कितना अच्छा विनम्र इंसान है। तो आज हम सीखते हैं कि हमें लोगों के आगे और अपने लिए भी शिष्टाचार कैसे करना है, और अंग्रेजी में हम कैसे दिखाएंगे भाई हमारे पास भी गुण है, हमारे पास भी वैल्यूज हैं, उसे बस अंग्रेजी में बोलना सीखना है हमने आज, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। एक होते हैं अच्छे मैनर्स, मतलब शिष्टाचार एक अच्छे मैनर्स, एक अच्छे मैनर, और एक होते हैं हमारे बैड मैनर्स। क्या होते हैं? शिष्टाचार 2 प्रकार के हुए, अच्छे बुरे, अच्छे बुरे, अच्छे बुरे। अच्छा व्यवहार क्या है? अगर कोई आया, आपने उसका अभिवादन किया और उसने आपको चॉकलेट दी तो आपने कहा थैंक यू। और बेकार मैनर्स क्या हैं? किसी ने आपको चॉकलेट दी, आपने थैंक यू नहीं कहा, आप उसी टाइम चॉकलेट का रैपर खोल के खाने लग गए चॉकलेट को, तो ये तो बैड मैनर्स हुए ना। तो अच्छे मैनर्स क्या हैं? अगर किसी ने आपको चॉकलेट दी, खाने से पहले थैंक यू, क्या बोलोगे? थैंक यू। और अगर किसी ने आपको चॉकलेट दी है तो थैंक यू बोलना जरूरी है? हाँ है। अब ये अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक चॉकलेट का उदाहरण है, चॉकलेट का एग्जाम्पल है जो मैं आपके आगे दे रही हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए गुड मैनर्स का मतलब क्या है? गुड मैनर्स का मतलब मम्मी ने कहा कि पढ़ाई कर लो, मम्मी ने कहा पढ़ाई कर लो, या आप किसी एम्प्लॉय हैं, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके बॉस ने कहा है कि आप ये काम करिए, आप पहले ये पूछोगे क्यों करूं, तो ये अच्छा मैनर्स है? नहीं। आपको पता है कि आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो वो सोच समझ कर ही आई होगी, तो आपने अपना काम करके दे दिया, और काम करके देते टाइम आपने कहा वैसे ये है किस लिए, तो वो अच्छा लगेगा। या पहले पूछो क्यों,
ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये होते हैं हमारे गुड मैनर्स। अब बैड मैनर्स में देखिए, आपकी मॉम ने कहा कि देखो रिश्तेदार आए हैं घर पर, उनका छोटा बच्चा है, तो अपने टॉयज को आप उनके साथ बांटिए। मैं क्या समझा रही हूं कि आपके घर रिश्तेदार आए, आपके घर रिश्तेदार आए, आपकी मॉम ने कहा कि देखो आपके पास गाड़ी है ना, ये गाड़ी जो टॉय है, ये जो खिलौना है, इसके वो उस लड़के के साथ बांटो। अब जैसे ही वो लड़का आपकी टॉय के साथ खेलने लगा तो क्या हुआ, नहीं 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 ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो ये गुड मैनर्स हुए, बैड मैनर्स हुए? ये बैड मैनर्स हुए। बैड मैनर्स का मतलब है कि जब, सुनिएगा ध्यान से, बैड मैनर्स का मतलब है जब आप सामने वाले की इज्जत नहीं कर रहे हो। और गुड मैनर्स क्या है, आप सामने वाले की बात रख रहे हो और थैंक यू भी बोल रहे हो। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। देखें, टू शो योर गुड मैनर्स कीप इन माइंड, आपके पास अच्छे विचार हैं, आपके पास अच्छा शिष्टाचार है, ठीक है, आपके पास अच्छा व्यवहार है, तो आपको ये चीजों को माइंड में रखना पड़ेगा दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास भी गुण है, मेरे पास भी गुण है, मेरे पास भी क्वालिटीज है। उन क्वालिटीज को दर्शाने के लिए आपको बेसिक कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब क्या याद रखना है, देखिए, इफ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, यूज प्लीज, काइंडली, सॉर्ट ऑफ वर्ड। सॉर्ट मतलब प्रकार, ठीक है, सॉर्ट मतलब प्रकार। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, टू शो योर गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स हैं, आपका अच्छा शिष्टाचार है, आपके अच्छे व्यवहार है, तो आपको क्या दिखाना है? अगर आपने पेन मांगना है तो आप ये नहीं बोलोगे आई वॉन्ट पेन, यहां पर आपको पेन भी चाहिए और आप यहां पर अकड़ भी दिखा रहे हो, आई वॉन्ट पेन, मेरे को पेन चाहिए। तो सामने वाले से अगर आपको पेन की आवश्यकता है, मतलब कि आपको जरूरत है, हम ये कहें कि जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे उसमें? आपको क्या बोलना है? आपको बस ये कहना है प्लीज आई वॉन्ट पेन, कैन यू गिव मी द पेन, प्लीज यूज द वर्ड प्लीज, काइंडली गिव मी द पेन, काइंडली गिव मी द पेन, प्लीज मुझे पेन दे दो, काइंडली बहुत प्यार से, विनम्रता से कि मुझे पेन दे दो, मुझे पेन दे दो, प्लीज प्लीज। फिर उसने पेन दे दिया तो कहोगे थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद करी, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू। तो जब भी आपने किसी से पेन मांगना है, ये तो पेन का उदाहरण है, जब भी आपको किसी से हेल्प चाहिए तो प्लीज करके बोलिए, और जब भी आपको हेल्प के साथ किसी चीज की जरूरत भी है तो आप प्लीज करके बोलिए। सामने वाले को इज्जत देने में आप छोटे थोड़ी हो जाओगे, है ना? तो जब भी आपको पेन मांगना है तो आप क्या बोलोगे? प्लीज गिव मी द पेन, प्लीज प्लीज प्लीज, काइंडली काइंडली, इतने प्यार से बोलिए। सामने वाला कहेगा अरे कितनी इज्जत दे रहा है, पेन चाहिए लेकिन अकड़ देखो नहीं मार रहा, ये तो बहुत प्यार से बोल रहा है, चाहे उसके पास पेन हो या ना हो, वो किसी और से मांग के आपको देगा, लेकिन देगा जरूर। ये तो पेन के उदाहरण है। जिंदगी में आप प्लीज का प्रयोग करोगे तो आपकी जो क्वालिटीज हैं वो दर्शाती हैं। तो प्लीज का शब्द करिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपको प्लीज बोलना है। प्लीज, काइंडली, प्लीज पीछे होना जरा, मुझे आगे जाना है, प्लीज जाना, प्लीज इस साइड हो जाओ, मुझे अपनी बाइक निकालनी है, प्लीज मुझे ना ये पेपर में ना लिखना है, प्लीज थोड़े साइड में हो जाओ, बोर्ड नहीं दिख रहा, प्लीज। तो ये सारी चीजों को आपको प्लीज का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि वो लड़की क्या करिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई। अगर आपने कोई गलती करी तो आपने हाथ जोड़ दिया कि ये मत बोलो हाथ जोड़, अरे हाँ गलती होगी, हाँ गलती होगी, अरे प्लीज मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो। तो जैसे ही आपने प्लीज बोला, जैसे ही आपने काइंडली फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है, तो काइंडली फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, तो सामने वाला कहेगा हाँ आप गिल्ट में हो, दैट इज वाई आप सॉरी बोल रहे हो। हाथ तो जोड़ा लेकिन प्लीज भी बोला। तो शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से शब्दों का प्रयोग करना, जब भी आप इंग्लिश में भी प्रयोग करो चाहे हिंदी में करो, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पर देखिए प्लीज, वो भी कह रहा है प्लीज। जैसे मैंने आपको कहा प्लीज लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए, आखिरी तक देखिए, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं
आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको ये कह रही हूँ प्लीज़ मेरे लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए, एंड तक देखिए। अगर मैं कहूँ लेक्चर को स्टार्टिंग से देखना है, एंड तक देखना है, पहली बात आप कहोगे कि भाई हम लेक्चर भी देखें, ठीक है, चाहे ये हमारे लिए भी हेल्पफुल है, बट थोड़ी सी तो इज्जत दो हमें। तो मैंने कहा प्लीज़ लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए, एंड तक देखिए। तो ये प्लीज़ बोलकर मैंने आपको भी इज्जत दे दी, ठीक है, और मैं छोटी थोड़ी हुई, नहीं, प्लीज़, ठीक है। आगे देखिए, अब थैंक यू की इंपॉर्टेंस को समझेगा। क्या कह रही हूँ, थैंक यू की इंपॉर्टेंस को आप समझेगा। थैंक यू वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको किसी ने हेल्प करी, आपकी किसी ने मदद करी, और आप थैंक यू नहीं बोल रहे। सोचिए ज़रा, अगर आपको किसी ने मदद करी और ये जो थैंक्स या थैंक यू आप प्रयोग ही नहीं कर रहे हो। थैंक्स और थैंक यू दोनों सेम शब्द हैं, मतलब कि थैंक यू मतलब शुक्रिया करने का। ये दोनों शब्द जो हैं ये आपको शुक्रिया अदा करा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों शब्द आपको शुक्रिया अदा करा रहे हैं कि हाँ, कि आपने मदद करी है, या आपको ये दर्शा रहा है कि आपको शुक्रिया अदा करना है। अगर आपने किसी की हेल्प करी और आपको थैंक यू मिला, तो ये आपको दर्शा रहा है कि आप, वो जो सामने वाला है ना, आपको शुक्रिया बोल रहा है, और आपने शुक्रिया बोला तो वह ये दर्शा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहरबान, आप कह रहे हो, आपकी ये फीलिंग्स है कि सामने वाला बहुत मेहरबानी कर रहा है आप पर, आप बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हो, इस वजह से आप थैंक यू बोल रहे हो। तो थैंक यू, थैंक्स, ये दोनों शब्दों का अलग अलग जगह पे भी प्रयोग किया जाता है। अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, इफ यू वर गिवन समथिंग और गिवन इंपॉर्टेंस, ऑलवेज से थैंक्स। थैंक यू इज मोर फॉर्मल देन थैंक्स। अब देखिए, अगर आपका कोई फॉर्मल रिलेशन है किसी के साथ, मतलब कि औपचारिक, अगर हम बोले, जैसे कि जिसमें आपका कोई टच नहीं है, मतलब कि जिसमें इमोशंस नहीं है, जिसमें फीलिंग्स नहीं है, तो आप वहाँ पर थैंक यू बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, आप गए स्टेशन पर, आप गए स्टेशन पर, आपका बैग बहुत ही ज़्यादा भारी है, आपका बैग बहुत ही ज़्यादा भारी है, किसी सामने वाला अननोन पर्सन है, उसने आपका बैग उठाकर ट्रेन में रख दिया, ट्रेन चलने वाली है और आपका बैग है, क्या कह रही हूँ, आपका बैग है, बहुत भारी है, नहीं उठाया जा रहा, तो क्या करना है, आपने किसी से मदद मांगी। देखिए, आसपास स्टेशन पे कोई लोग तो होंगे, किसी ने आपको देखा और आपकी मदद के लिए वह राजी हुआ, उसने आपका बैग उठाया, ट्रेन में रखा, आपने कहा थैंक यू, क्या बोला, थैंक यू। अब ये थैंक यू जो है ना, ये तब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जब आप जानते नहीं हो, या आप जानते हो तो आपका लेवल सेम नहीं है, पद्धति सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ, आपने किसी से पहली बारी बात करी है, ठीक है, आपका कोई टीचर है, ठीक है, जिससे आपने पहली बारी बात करी है और आप जानते भी नहीं हो, अभी जानते नहीं हो, अभी आपने कोर्स में बस भाग लिया है, आप उस टीचर को जानते नहीं हो, तो आपको वो समझ में आया लॉजिक और आपने कहा थैंक यू, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, वही टीचर अगर आपको 3-4 महीने पढ़ाए तो आपके इमोशंस जो होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप उस टीचर को जानना शुरू कर देते हो कि ये तो हमारी मैम है या ये हमारे सर हैं, तो अब आप वहां पर थैंक्स बोल सकते हो। क्या हम थैंक यू की जगह थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक्स की जगह थैंक यू बोल सकते हैं? हाँ, दिक्कत की बात नहीं है, आप थैंक यू भी बोल सकते हो, आप थैंक्स भी बोल सकते हो। लेकिन जब आप थैंक यू बोलते हो तो थैंक यू फॉर्मल होता है, मतलब पहली बात, या तो आप जानते नहीं हो या आप जानते हो लेकिन अभी उसके साथ आपका इमोशन कनेक्टेड नहीं है, अभी आपका उसके साथ इमोशन कनेक्टेड नहीं है। आपने बोला थैंक्स, वो कहेगा ओके, मतलब वो मना नहीं करेगा, उसके लिए ये गलत नहीं होगा। बट थैंक्स और थैंक यू, थैंक्स और थैंक यू ये दो अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, इंटरचेंज भी होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी हम जो भाषा बोलते हैं तो हम थैंक्स और थैंक यू को जर्नली अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आए हो, तो बिल्कुल समझ के जाइए कि थैंक यू मतलब जब पद्धति सेम नहीं है और हम जानते भी नहीं हैं, इमोशंस कनेक्टेड नहीं है। और थैंक्स, अगर आप वही टीचर को 3-4 महीने बाद थैंक्स बोलते हो
तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो आपका और उनका इमोशन लेवल कनेक्ट हो गया है, भावना जो होती है वो कनेक्टेड हो चुकी है, जुड़ चुकी है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो आगे देखते हैं। अब किसी ने आपको थैंक यू बोला, आपको किसी ने थैंक यू बोला, आपने मेरे को पेन दिया, आपने मेरे को पेन दिया और मैंने आपको बोला प्लीज गिव मी द पेन, पेन दे दो मुझे। आपने मेरे को पेन दिया, मैंने कहा थैंक यू, क्योंकि मैं अब ये जानती नहीं हूं आपको, मेरे को पेन चाहिए, मैंने आपसे बस मांगा प्लीज गिव मी द पेन, प्लीज गिव मी द पेन। आपने कहा, आपने पेन उठाया और मुझे दे दिया। अब मैंने कहा थैंक यू, आपने आगे से क्या बोला? माय प्लेजर, मेरा सौभाग्य। ठीक है, मेरा सौभाग्य कि मुझे आज मदद करने का मौका मिला है किसी को। अब जब आपने ये व्यवहार दिखा दिया ना, सामने वाला कहेगा अरे गुण है, अरे संस्कार है इसके अंदर, ये सामने वाले को भी इज्जत दे रहा है, मतलब कि मदद कर कर भार नहीं चढ़ा रहा है। हम कहते हैं ना, कोई हमारी मदद करता है तो 100 बार सुनाता है। अब आपने बोल दिया माय प्लेजर, मेरा सौभाग्य है भाई कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो सामने वाले का खुश जो लेवल होता है वो अलग ही है। वो कहेगा कि भाई इतना थैंकफुल, इतना कि वह भार भी नहीं चढ़ा रहा। ठीक है, तो यहां पर आप माय प्लेजर अगर बोलते हो या ये बोलते हो मेंशन नॉट, बोलने की जरूरत नहीं है, मेंशन नॉट मतलब कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो सामने वाला कहेगा कितना अच्छा है, मदद भी करता है और कहता है कि बोलने की जरूरत भी नहीं है। क्या बात है, क्या संस्कार है इसके। ठीक है, या माय प्लेजर, या आप ये बोलो इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मदद पेन ही तो दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो वो कहेगा कितना अच्छा संस्कार है इसका कि भाई पहले अब बोल रहा है इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेन ही तो दिया है, कोई बड़ी मदद थोड़ी है ये तो हर कोई दे सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। तो यहाँ पर इट्स ओके का भी प्रयोग किया गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इट्स ऑल राइट, अरे सब ठीक है, अरे 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 भाई साहब आप भी क्या बात करते हो, एक पेन ही तो लिया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अरे क्या बात करते हो, सब ठीक है, थैंक यू की क्या जरूरत है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अरे इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी के घर गए, ठीक है, अब वहां पर जाकर ग्लास गिर गया, वहां पर जाकर ग्लास गिर गया, तो आपने कहा ओह सॉरी सॉरी, जब आपने बोला सॉरी तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कहा थैंक यू, उसने कहा अरे 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक ग्लास ही तो टूटा है, नया आ जाएगा, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। तो इट्स ऑल राइट का आप तब भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी तक कि जब भी हमें किसी से मदद मांगनी है तो हमें सबसे पहले क्या बोलना है? प्लीज। अगर आपको मदद भी नहीं मांगनी, आप अगर ये भी कह दो प्लीज पीछे होना, जरा मुझे जाना है, अगर आपको अपने मैसेज को भी कन्वे करना है, अगर आपने प्लीज लिख दिया तब भी आप देखोगे कि जो प्लीज शब्द यूज किया वो कितना ब्यूटीफुल इंपैक्ट देगा। ठीक है, अगर आपको किसी ने कह दिया प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज ये कार्य कर दो, प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज ये कार्य कर दो, अब आप कार्य करोगे या नहीं करोगे? आप दौड़ के करोगे। क्यों? क्योंकि उसने प्लीज बोल दिया, वो कह रहा है प्लीज मेरा काम कर दो, प्लीज मेरा काम कर दो। आप काम भी करोगे और दे भी दोगे, वो आगे से कहेगा थैंक यू, और आप बोलोगे अरे माय प्लेजर, मेरा सौभाग्य, इट्स ऑल राइट, ये मेरा सौभाग्य, मेंशन नोट, अरे इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ, इतने प्यार से आपने मेरे से मदद मांगी है, इतने प्यार से आपने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो प्लीज बोला है, अरे इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए, इफ समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग यू कैन से वेलकम, आप कह सकते शुक्रिया, वेलकम वेलकम, अरे कोई दिक्कत नहीं, वेलकम। ठीक है, आगे मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट एंड सो ऑन। जो शब्द में प्यार छुपा है वो प्यार का शब्द आपको आगे बोलना है, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ यहां तक? चलें आगे, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, while talking over the phone, अब जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फोन पे बात कर रहे हो। इफ यू couldn't hear something, you can say I beg your pardon, or I'm sorry, I didn't get it, or excuse me, or you may politely say will you please repeat, I didn't get you, etc. ध्यान से समझिए,
आपने किसी से फ़ोन पे बात करी, हम शिष्टाचार समझ रहे हैं कि हमें बोलना कैसे है, हमें अपने व्यवहार को कैसे अच्छा रखना है कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो सब पर बहुत प्यारा जाए। ठीक है, अब देखिए, किसी से आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप कह रहे हो हेलो हेलो, अरे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। वो सामने वाला को क्या पता कि आपको आवाज़ नहीं आ रही है, आप चिल्ला रहे हो हेलो आवाज़ नहीं आ रही है, अरे दोबारा करता हूँ फ़ोन, अरे आवाज़ नहीं आ रही है। ये कोई व्यवहार हुआ? नहीं। खुद सोचिए, अगर मैं आपके आगे फ़ोन पे बात करूं और कहूं हेलो, हाँ किसका फ़ोन है, अरे आवाज़ नहीं आ रही है, अरे सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ नहीं आ रही है, कैसा लगा? बहुत ही बेकार, है ना? तमीज़ नहीं है कैसे बोल रहे हो फ़ोन पे। यही सोचोगे ना अगर आपका फ़ोन मेरे पास आता है, आपको कुछ बोलना है मुझे, ठीक है, आप बोल रहे हो हेलो, आप बहुत प्यार से कह रहे हो हेलो मैम प्लीज़ वो ना क्लास में ना समझ नहीं आया था तो अगली क्लास में ना उसे समझा देना। अब आप प्लीज़ करके बोल रहे हो और मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मैं बोल रही हूँ क्या क्या, दोबारा बोलना जरा, समझ नहीं आ रहा। अब आप पे इम्पैक्ट कैसे जाएगा? सोचिए कैसा इम्पैक्ट जाने वाला है। बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। आप वहां से प्लीज बोल रहे हो और मैं यहां से कहूं आवाज नहीं आ रही, दोबारा कर ले फोन। समझे? तो अगर आपको किसी का कॉल आया और उसको भी नहीं पता ना, अब वो बेचारे को क्या पता कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही, वो तो अपना बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। तो आपको बहुत प्यार से बोलना है इस समय, हेलो एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? बहुत प्यार से बोलना है, एक्सक्यूज मी, एक मिनट सुनना, एक मिनट सुनना, एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हेलो हेलो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कैसे बोलना है? ठीक है, ये नहीं बोला अरे आवाज़ नहीं आ रही। आप हिंदी में अगर आप बहुत ही गुणवान व्यक्ति हो तो आप क्या बोलोगे? हेलो, अरे माफ़ी चाहता हूँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अरे माफ़ी चाहता हूँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक बारी फिर बोलिए, आई बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन। बंदा कहेगा, उसे तो आवाज़ आ रही है ना आपकी, वो कहेगा देखो आवाज़ भी नहीं आ रही लेकिन इसके गुण कितने प्यारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी। अब यहाँ पर आप ये सॉरी भी बोल सकते हो, हेलो आई एम सॉरी, हेलो हेलो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता। सामने वाले को पता चल जाएगा भाई आपको आवाज़ नहीं आ रही तभी आप कह रहे हो माफ़ी चाहता हूँ, वरना आपने कौन सा कुछ किया है जो आप माफ़ी मांगोगे? ठीक है, आपको आवाज़ नहीं आ रही, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज मी। ठीक है, आगे आप ये भी कह सकते हैं, आई डिडंट गेट इट, अरे मुझे समझ नहीं आया जो आप कहना चाह रहे थे। हेलो अरे आप जो कह रहे थे ना मुझे समझ नहीं आया, यहाँ तक पहुँचा नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं है, आई डिडंट गेट इट, प्लीज़ एक बारी रिपीट कर दो, प्लीज़ रिपीट, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आई डिडंट गेट इट। सामने वाले को आपका मैसेज भी पहुँच गया, सामने वाले को आपका मैसेज भी पहुँच गया, और तब पहुंचा जब उसे पता है कि आपको समझ नहीं आ रही है कुछ भी, उसको पता है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है और वो कुछ भी बोल सकता है लेकिन वो इतने प्यार से बोल रहा है। और जब आपको वो आवाज़ सुनाई देगी ना, आप उसको कहोगे, फ़ोन काटोगे और कहोगे अरे कोई बात नहीं, मैं फिर बता देती हूँ, अरे कोई बात नहीं, मैं ये फिर रिपीट कर देती हूँ, मैं तो ये कह रही थी, अरे बहन जी मैं तो ये कह रही थी, अरे यार मैं तो ये कह रहा था, अरे सर मैं तो ये कह रही थी। यहाँ पर आपको रिप्लाई ऐसा मिलने वाला है फिर। और अगर आपने बोल दिया क्या दोबारा फ़ोन करो, आपका मन ऐसा टूटेगा ना, जो सामने वाला फ़ोन करेगा वो आज के बाद आपको फ़ोन नहीं करेगा। वो कहेगा मैम सुनती तो है नहीं, और नहीं सुनाई दे रहा तो चिल्लाई जा रही है फ़ोन पे, अरे फ़ोन काट दो, मेरे को वापस कॉल बैक कर लो, या मुझे यही कह दो कि बेटा आवाज़ नहीं आ रही है, मैं दोबारा कॉल कर लूँगा, मैं दोबारा कॉल कर लूँगी। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर क्या है, वाइल टॉकिंग ओवर द फोन, इफ यू कुडंट हियर, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है, समथिंग यू कैन से, आप कह सकते हो क्या, आई बेग योर पार्डन। क्या बोलोगे? आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, ठीक है, आई डिडंट गेट इट, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यह बहुत ही पोलाइटली, विनम्र भाव से कहना है, विल यू प्लीज रिपीट, अगर आपको आवाज नहीं आ रही और आप क्या बोल रहे हो, एक बार फिर बोलना, ये पोलाइटली है, एहसान कर रहे हो उसकी आवाज को सुनकर? नहीं ना,
वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, या आपका सौभाग्य है कि आपसे कोई व्यक्ति बात करने आया है। तो अगर आपने बोल दिया अरे फिर बोलना, वो कहेगा अच्छा। आप पोलाइटली बोलना, बहुत ही विनम्र भाव से, हेलो आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार फिर रिपीट करेंगे आप, एक बार फिर रिपीट करना। आपकी वॉइस जो होती है ना, आवाज़ जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देगी। मैं कह रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देगी। आपका तरीका आपके गुणों को दर्शाता है। तो जब भी अंग्रेजी में बोलें, बहुत पोलाइटली बोलें। अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो बहुत कड़क शब्द हैं, बहुत कड़क हैं। आप जिस प्रकार से अंग्रेजी को बोलते हैं वो आधी अंग्रेजी आपके गुणों को दर्शा देगी। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, प्लीज रिपीट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हो गया, हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। While give away path to a lady, someone older या elder or elder person politely say after you. अब क्या हुआ? While giving away या path मतलब कि क्या हुआ? अब आप किसी को राह दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, हम चल रहे हैं, हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब पीछे देखा, एक एल्डर इंसान आ रहा है। क्या देखा? एक एल्डर इंसान आ रहा है, एक बूढ़ा इंसान आ रहा है। ठीक है, मैंने जैसे बूढ़ा इंसान देखा तो मैंने कहा आफ्टर यू, आफ्टर यू, प्लीज आपके बाद, आपके बाद। क्या बोलना है? ये नहीं कि कोई बूढ़ा इंसान है, एल्डर है और चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ना 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 ना, ये आपके व्यवहार को नहीं दर्शा रहा, ये आपके शिष्टाचार को नहीं दर्शा रहा है। अगर कोई पीछे से जा रहा है, मतलब कि कोई पीछे से आ रहा है और वो आपसे उम्र में बहुत बड़ा है, वृद्ध आदमी है या औरत है, तो आप ऐसे देखोगे, अरे बड़ा है, आफ्टर यू। क्या बोलोगे? आफ्टर यू, आफ्टर यू, आपके बाद, आपके बाद, आपके बाद। वो कहेगा अरे कितने प्यारे संस्कार हैं। ठीक है, आपने क्या बोला? आफ्टर यू। और हाथ भी करके देखिए ऐसे, आफ्टर यू। अरे 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 अंकल जी, अरे आंटी जी, आपके बाद, आपके बाद। अरे चलो ना अंकल जी, ऐसे बोलोगे? नहीं। अरे चलो ना अंकल जी, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? अंकल जी आइए, कोई बात नहीं अंकल जी, आफ्टर यू। अंकल जी आपके बाद, नहीं नहीं अंकल जी ऐसा नहीं, नहीं अंकल जी आइए, आइए, चलिए नहीं आइए। क्या बोलोगे? अंकल जी आइए, प्लीज प्लीज प्लीज, आप बड़े हो, आप आगे से। आफ्टर यू, क्या बोलना है? आफ्टर यू, आफ्टर यू, आपके बाद, आपके बाद। क्लियर हुआ यहाँ तक? बहुत ही सिंपल था। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, इट सिंपली इम्प्लाइज दैट यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, गिव हिम या हर मोर इंपॉर्टेंट देन योर सेल्फ। ये साफ साफ आपको एक चीज दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? साफ साफ कि आप उसे इज्जत अपने आप से ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि वो बड़ा है, वो बड़ा है आपसे। अगर छोटा बच्चा जा रहा है, बाई चांस छोटा सा बच्चा जा रहा है, तो छोटे से बच्चे को तो आप खुद ही आगे कर सकते हो ना। उसको कहोगे आफ्टर यू, आपके बाद बेटा, जाओ जाओ जाओ। अब वो बहुत ही छोटा है, तो या तो उसके पेरेंट्स साथ में होंगे, तो आप उनको कह सकते हो अरे कोई बात नहीं, आप बच्चा है, आफ्टर यू, आफ्टर यू। जब आप रिस्पेक्ट देना चाहो, जब आप रिस्पेक्ट देना चाहो तो आप बोलोगे आफ्टर यू। अगर आप रास्ता दे रहे हो किसी को भी, अगर आप रास्ता दे रहे हो किसी को भी, आप कहोगे आफ्टर यू, आफ्टर यू, आपके बाद, आपके बाद। तो जब भी अगर आप रास्ते में देखो कोई बड़ा बुजुर्ग जा रहा है या कोई बच्चा भी जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो आफ्टर यू, अरे आफ्टर यू, आपके बाद, आपके बाद। बड़ों को तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और बच्चों के साथ बड़े अवश्य होंगे। ऐसे थोड़ी बच्चे छोटे छोटे जा रहे होंगे, है ना। तो बड़े हैं तो आपको क्या कहना है? आफ्टर यू, प्लीज़ आफ्टर यू। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आफ्टर यू, आफ्टर यू, आफ्टर यू। और वो कहेंगे नहीं बेटा आप जाओ आगे, कोई बात नहीं, नहीं नहीं अंकल जी प्लीज़ आपके बाद, आइए आइए। और चाहो तो आप उनको घर भी जाके छोड़ सकते हो, चाहो तो आप उनके घर भी जाकर उनको छोड़ सकते हो ना, क्या दिक्कत है? बड़े हैं ना, तो बड़ों को इज्जत दीजिए। क्लियर? आगे देखिए, अब यहाँ पर एक 6th पॉइंट आता है। इफ समवन आस्क यू हाउ आर यू, इट्स प्रिटी कॉमन यू से आई एम फाइन, बट इट्स बेटर टू आस्क हिम या हर एज वेल अबाउट हाउ ही या शी इज। सुनो, आपको किसी ने कहा आप कैसे हो, फ़ोन पे पूछा हेलो, हाँ मैम आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ।
मैं ठीक हूँ। क्या कोई काम था? सामने वाले पे क्या जाएगा इम्पैक्ट? सोचो 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 जरा। उसने पूछा हेलो मैम कैसे हो आप? मैं कहा मैं ठीक हूँ, कोई काम था क्या? अब सामने वाला आपका हाल पूछ रहा है, ठीक है आपने बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका भी तो हाल पूछो ना। उसने क्या गुनाह किया है, उसका भी तो हाल पूछो ना। अगर वो सामने वाला आपको कह रहा है हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मैं तो ठीक हूँ, आप अपना हाल भी बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर उसी का प्रश्न उस पर करेंगे तो उसे लगेगा अरे कितनी इज्जत देते हैं हमें, अरे कितनी इज्जत देते हैं हमें। देखो, इफ समवन आस्क यू हाउ आर यू, इट्स प्रिटी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है, यू से आई एम फाइन, मैं फाइन हूँ। ठीक है, बट इट्स बेटर टू आस्क हिम या हर एज वेल अबाउट हाउ ही इज। तो शी यू कैन रेदर से आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, और ग्रेट यू टेल, और फाइन एंड यू एक्सेट्रा। अब आपको ये नहीं कहना आई एम फाइन, बेटा ये ना शिष्टाचार नहीं है, ये व्यवहार नहीं है। अगर आप बड़े भी हो तब भी, मैं आपको बड़े का एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर बच्चा फ़ोन करके मुझे फ़ोन करके कह रहा है हेलो मैम आप कैसे हो, मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, कोई काम था आपको, बच्चे पे क्या जाएगा? वो इतना इनोसेंट है, छोटा है वो हमसे, ठीक है, छोटा है वो हमसे, और वो हमसे हाल पूछ सकता है, हम नहीं पूछ सकते उससे। क्यों? अब सामने वाला, ये तो बच्चा बड़ा और छोटे की बात करी, अब आपको आपके दोस्त से पूछ रहे भाई क्या हाल है, बहन क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई काम था क्या? ऐसा मजा नहीं आएगा। आप बोलो अरे भाई मैं ठीक हूँ, तू अपना बता, तू अपना बता, तू कैसा है? तो आपको यहाँ पर अपने व्यवहारों को दर्शाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, इफ समवन आस्क यू, अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, ठीक है, आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, और हाथ मिलाकर भी पूछ सकता है अगर दोस्त है तो, ठीक है, और आप क्या बोलोगे? आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, आप अपना भी बताइए। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, और आप अपना बताइए। या आप ये बोल सकते हो ग्रेट, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, यू टेल, तुम अपना बताओ, आई एम ग्रेट, बढ़िया हूं मैं, यू टेल, तुम अपना बताओ। यहां पर आपसे उसने प्रश्न पूछा, प्रश्न चिन्ह आ गया, ठीक है, प्रश्न चिन्ह में ही उत्तर दीजिए। पहले अपना यहां पर आंसर दीजिए, फुल स्टॉप, ठीक है, अपना एक थॉट रखिए, फिर उसके बाद आप अपना विचार रखिए। ठीक है, एक थॉट कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके बाद आप दूसरा थॉट रखिए, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क वापस करिए, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप एक तरीके से और भी पूछ सकते हो, फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड यू, और बहुत अन्य अन्य तरीकों से भी आप पूछ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि जब भी आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, तो आप अपना हाल बताइए, लेकिन उनका हाल अवश्य पूछे। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। आई एम फाइन एंड यू, आप अपना बताइए। ग्रेट, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, यू टेल, यू टेल, ये भी आ गया हमारे को समझ। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड यू। तो जब भी आपसे अंग्रेजी में कोई पूछे हाउ आर यू, तो अब से क्या बोलना है? आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। इफ यू विश टू कट समवन शॉर्ट और इंटरप्ट, से पोलाइटली सॉरी टू इंटरप्ट यू और सॉरी टू इंटरवेन एंड देन प्रोसीड। अब कोई बात कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब बात करते करते आपको लगा कि अरे ये तो पूछना रह ही गया, तो आप उठ के कहोगे मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ जी कैसे हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कह रही हूँ हाँ जी कैसे हो, ठीक हो, अच्छा। अब बीच में से आप आए और बोले अरे मेरी मैथ्स की कॉपी कहाँ है मैम, अरे मैम इंग्लिश के वो नोट्स बनवाए थे, वो नोट्स कहाँ हैं? मैं बात कर रही हूँ हाँ जी हाँ जी, आपको अच्छा लगी मेरी क्लास, अच्छी लगी क्लास। अब कोई आकर मेरे को एकदम से बोले मैम मेरी ना इंग्लिश की कॉपी रह गई थी क्लास में, अरे वो वर्ड का मीनिंग क्या था? मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। आप क्या बोलोगे वहाँ पर, व्यवहार क्या करोगे?
आके बोलोगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में आने के लिए, लेकिन ना मेरी इंग्लिश के जो नोट्स थे ना वो रह गए थे, कहाँ हैं? सिंपल। अब मुझे भी बुरा नहीं लगा, आपको भी बुरा नहीं लगा। और आप अगर जा रहे हो और मम्मी और पापा बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप छोटे हो, मम्मी और पापा बात कर रहे हैं, अब जाके कह रहे हो मम्मी मेरी कॉपी कहाँ है, मेरे को स्कूल जाना है। आप बीच में जाकर अगर कह सकते हो ना सॉरी टू इंटरप्ट यू मॉम डैड, मुझे ना कॉपी, मेरी कॉपी कहाँ है, मुझे स्कूल जाना है। मम्मी कहेगी अरे इतना अच्छा मैनर्स, इतने अच्छे व्यवहार, वाओ। तो यहाँ पर आपके मैनर्स दिखाते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं, अगर दो इंसान अगर बात कर रहे हैं और आपको अपना विचार प्रकट करना है तो आप क्या बोलोगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवेन, सॉरी टू इंटरवेन। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवेन, प्लीज़ मुझे एक बात करनी थी आपसे। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम एक ही बात कहेंगे कि व्हेन यू बिहेव सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड, अगर आप बिल्कुल सभ्य तरीके से व्यवहार करते हो, यू आर गिवन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, आपको इज्जत मिलती है समाज में। ठीक है, जब भी आप बहुत ही सभ्य तरीके से व्यवहार करते हो तो आपको पूरे समाज रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है। Just a mere use of such word or phrases is not enough. You need to be polite and humble in your speaking as well. अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आप खाली प्लीज यूज करते हो, प्लीज गिव मी द पेन, ऐसे नहीं, शब्दों के साथ आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको शब्द मिल जाएंगे पोलाइटली, आपको खुद बोलना है। ठीक है, आपको प्लीज मिल जाएगा इज्जत देने के लिए, लेकिन आपको व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, शिष्टाचार बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज यूज करिए। ठीक है, रेदर न्यूअर आइडियाज विल एमर्ज विद टाइम व्हेन यू डेवलप मोर इनटू दिस फॉरेन लैंग्वेज। अब नए नए आइडियाज आपको और आएंगे, नए नए शब्द आपको और आएंगे जब आप इस भाषा का और प्रयोग करोगे। तो चलिए पहले अब हम खेल लेते हैं क्विज। जितना पढ़ा है एक बार हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न, रात के 11:59 हैं तो क्या बोलोगे? रात के 11:59 को क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए, इफ समवन आस्क यू हाउ आर यू, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो आप क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग यू कैन से, अगर कोई आपको थैंक यू बोल रहा है किसी चीज के लिए तो आप क्या बोलोगे? तो होप आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए, इफ समवन थैंक यू फॉर समथिंग यू कैन से, आप क्या बोलोगे उसे? अगर आपको किसी ने शुक्रिया बोला तो आपको अपने गुण दिखाने हैं ना, आप कहोगे अरे माय प्लेजर, मेरा सौभाग्य, अरे क्या बात करते हो, इतनी थोड़ी मेहनत करी है हमने, इतना थोड़ी बड़ा काम कर दिया, मेंशन नोट, अरे ऐसा मत बोलो। ठीक है, या आपने बहुत बड़ा काम कर दिया तो आपको थैंक यू, उसने कहा वेलकम, आप कहो वेलकम, अरे अरे कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख रखा था? सेकंड क्वेश्चन में हमारे को दे रखा था, पहले पहला करते हैं चलो। ठीक है, रात के 11:59, रात के 11:59। अब देखिए, रात के 11:59 में आपको कॉन्सेप्ट क्या दे रखे हैं? एएम या पीएम वाला। अब 12 बजे तो पूरा एएम आ जाएगा रात में। हाँ, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया करेक्ट 1। ठीक है, अब सेकंड देख लीजिए। सेकंड में इफ समवन आस्क यू हाउ आर यू, अगर किसी ने आपसे पूछा कैसे हो, आई एम फाइन। हाँ ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? अच्छे मैनर्स दिखाने हैं, अच्छा शिष्टाचार दिखाना है, तो आप उससे भी पूछोगे कि आप कैसे हो,
आप उससे भी तो पूछोगे ना, अरे आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो यहाँ पर आई एम फाइन, ग्रेट, यू टेल, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन, दोनों ठीक है। लेकिन अगर आपको शिष्टाचार बताना है तो दिस वन इज अ ग्रेट, मतलब है तो दोनों ठीक ना, है तो दोनों ठीक। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेक्शन। तो चलिए अन्य शब्द पढ़ते हैं हम वोकैबुलरी के। ओके, तो वोकैबुलरी पहला शब्द आज का है एक्ट। देखिए आपने कई बार अपनी बुक्स में या अपने अन्य किताबों में पढ़ा होगा कि एक्ट, एक्ट शब्द बहुत लिखा होता है। एक्ट का मतलब होता है डीड, ठीक है। एक्ट का मतलब होता है डीड, मतलब काम, ठीक है। किसी एक्ट के द्वारा ये हुआ है, किसी काम के द्वारा, किसी हम ये बोलें सरकार के एक्ट के द्वारा सरकार ने कोई डीड दिया है, कोई काम के अनुसार यह चीज़ हो रही है, ठीक है। आगे एक, ठीक है, हम बोलते हैं अरे इतना पढ़ लिया। हम क्या बोलते हैं? अरे इतना पढ़ लिया, आज तो सर में दर्द हो गया है, ठीक है। आज तो सर में दर्द हो गया है, आज तो पेट में दर्द हो गया है, स्कूल जाने का मन नहीं है, ऑफिस जाने का मन नहीं है, सर दर्द हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो जब आपका टमी दर्द हो, मतलब मैं ये कहूँ कि स्टमक में पेन हो रही हो, जिसे हम पेट कहते हैं, तो स्टमक में दर्द में आप क्या बोलोगे? स्टमक एक, मतलब कि मेरे को पेट का दर्द है। अगर आपके सर में दर्द है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? हेडेक है, ठीक है। क्या बोलोगे? हेडेक है, मतलब हेड है और उसमें दर्द है। तो एक क्या होता है? टू हैव पेन, मतलब दर्द होना, ठीक है। अगला है एबल। एबल मतलब आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं योग्य हूं इस कार्य को करने के लिए। आई एम एबल टू लिसन दिस क्लास, मैं योग्य हूं कि मैं ये क्लास को सुन सकता हूं। तो एबल मतलब कॉम्पिटेंट, मतलब योग्य, ठीक है। अगला एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब आपका दिया हुआ ज्ञान, आपका दिया गया फीडबैक मुझे स्वीकार है, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट, मैं उसे एक्नॉलेज करता हूँ। तो टू एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। ओके, अडैप्ट। अडैप्ट मतलब अनुकूल बनाना, किसी सिचुएशन को अनुकूल बनाना। तो टू फिट और एडजस्ट, उसे हम कहते हैं अनुकूल बनाना। क्या? उसे हम कहते हैं अनुकूल बनाना। क्लियर? अब आगे देखिए, ऐड। हर चीज़ में आप कहते हो कि इसे ऐड कर दो। भैया अरे 1 किलो एप्पल दे रहे हो, ठीक है, उसमें 1 किलो मैंगो भी ऐड कर दो। अरे ये जो सब्जी वाली पैकेट लाए हो ना, इसमें ना 1 सैनिटाइज़र भी ऐड कर दो। तो ये ऐड करना क्या है? ऐड करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। ऐड क्या होता है? जमा करना, बढ़ाना किसी चीज़ को। तो ऐड मतलब टू इंक्रीज, इसे बढ़ाना। अगला देखिए अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब क्या होता है? खरीद सकता हूँ। अरे इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ ना, कि मुझे अपने भविष्य बनाने के लिए ये क्लास देखनी है तो देखूंगा। तो अफोर्ड मतलब क्या होता है? खरीद सकना, ठीक है। टू बी एबल टू बाय, कि आप खरीद सकते हो। आगे अलॉट। अलॉट मतलब बांटना। अगर मैंने कोई कार्य दिया है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये शब्द हैं इंग्लिश के, क्या अन्य शब्द दे रखे हैं, ठीक है, इन शब्दों से आपको पैराग्राफ बनाना है, प्लस पहले सेंटेंस बनाओगे। अब मैंने 10 शब्द आपको दे दिए, 10 शब्द किसी और को दे दिए, 10 शब्द किसी और को दे दिए, तो मैंने क्या किया? मैंने बांट दिया शब्दों को कि आप ये कार्य को करो। तो अलॉट का मतलब क्या हुआ? जब हम बांट देते हैं, शब्दों को बांट दिया ना मैंने, 10 शब्द इसको दे दिए, 10 शब्द इसको दे दिए, 10 शब्द इससे दे दिए, तो क्या हुआ? आप सबने बांटे हुए काम से एक वाक्य बनाया, वाक्य से पैराग्राफ भी आपने बना दिया। अब देखिए यहां पर अलॉट का मतलब ये होता है। अब आप कहते हो कि मैं अलोन हूं, अरे मैं इतना सारा होमवर्क, अरे मैं इतनी जल्दी ऑफिस आऊं, मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। मैं अकेला 4 घंटे क्यों पढूं, मैं अकेला बाजार क्यों जाऊं। तो बाजार जाऊं, या हम ये कहें अकेला। अकेला क्या है? अलोन। अलोन मतलब सिंगल, ठीक है। अलोन मतलब सिंगल, मतलब अकेला। अब आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आपने मुझे उसका आंसर दिया। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने मुझे आंसर दिया। तो आंसर मतलब क्या होता है? जवाब देना, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिप्लाई करना। अब आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में आप जब किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो वो आपको रिप्लाई कर रहा है ना,
मतलब कि आपको आंसर दे रहा है, तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, जवाब देना। तो इसी के साथ हमारे एक और 10 वोकैबुलरी वर्ड्स और लर्न हो गए लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है। आज के लेक्चर में हमने मैनर्स पर बात करी है। किसके बारे में बात करी है, मैनर्स के बारे में, कि भाई हमें थैंक यू कब बोलना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या वर्ड्स को देखा, हमने ये देखा कि थैंक यू कब बोला जाएगा और थैंक्स कब बोला जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि सॉरी कब बोला जाता है, माफी मांगना। ठीक है, सॉरी कब बोला जाता है, माय प्लेजर कब बोला जाता है। ठीक है, माय प्लेजर कब बोला जाता है। ठीक है, और आफ्टर यू का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, आफ्टर यू का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, और थैंक यू, माय प्लेजर के साथ अन्य वर्ड्स भी देखे। ठीक है, तो आफ्टर यू के साथ हमने अन्य वर्ड्स भी देखे, और हमने एक और चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखा है कि अगर किसी ने थैंक्स या थैंक यू कहा है तो उसका रिप्लाई आपने क्या देना है, ये भी चीज हमने यहाँ पर देखी है। तो आपका होमवर्क क्या हुआ, आपका होमवर्क जनरली ये हुआ कि आपको इनके, क्या कह रही हूँ, इनके शब्दों का और प्रयास करना है। तो होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क आपका हुआ कि आपको यहाँ पर और अन्य शब्द लाने हैं जो हम ये कह सकते हैं जो मैनर्स पे डिपेंड होंगे। मतलब कि नए नए शब्द, अगर आपको थैंक यू कहना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना है तो थैंक यू के अलावा आप कौन कौन से शब्दों को बोल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आफ्टर यू बोलना है तो आफ्टर यू के साथ आप और शब्दों को कैसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर माय प्लेजर बोला है तो माय प्लेजर के अन्य आप और कौन कौन से शब्द बोल सकते हैं। क्लियर। और अगर आपने यहाँ पर सॉरी बोलना है किसी को, ठीक है, तो सॉरी आप कैसे कैसे बोल सकते हैं। लास्ट में अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि अगर आपको किसी को इंटरप्ट करना है, मतलब कि आप बीच में आ गए, तो आपको ये इंटरप्ट अगर आपने किया तो इसके आपको क्या क्या शब्द बोलने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो इन वर्ड्स का आपको क्या करना है, और नए शब्दों को लेकर आना है। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगला लेक्चर हमारा होगा ग्रीटिंग एंड मैनर्स पर, जिसमें हम लाइव इंटरैक्शन करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउटनट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।